सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों के पास, एक पैर को सांस लेके पीछे। योग से शरीर और मन का विकास होता है और इसके अनगिनत शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। आसन में एड़ियां जमीन से लगी हुई, गर्दन थोड़ा नीचे, पूरा खिंचाव। अष्टांग योग, घुटना, चेस्ट और नी जमीन पर, पेट का हिस्सा उठा हुआ। भुजंगासन, 7वां अभ्यास। पर्वतासन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं योगासनों में सर्वश्रेष्ठ योगासन सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूरज को अर्पण या नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार शरीर का और व्यस्त लोगों का पूर्ण व्यायाम कहा जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का समावेश होता है। साथ ही 12 मंत्रों और सूर्य के भिन्न भिन्न नामों का उच्चारण किया जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन पूरे शरीर तथा सभी चक्रों का संतुलन बनाते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों की स्थितियां ये हैं। पहला आसन है प्रणामासन। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन। तीसरा आसन है उत्तनासन। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। पांचवा आसन है चतुरंग दंडासन। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार। सातवां आसन है भुजंगासन। आठवां आसन है अधोमुक्त श्वान आसन। नौवां आसन है अश्व संचालन आसन। 10वां आसन है उत्तानासन। 11वां आसन है हस्त उत्तानासन। 12वां आसन है प्रणामासन। 12 आसनों की स्थितियां मिलकर सूर्य नमस्कार का एक सेट बनाती हैं। इस तरह सूर्य नमस्कार का अर्थ चक्र पूरा होता है। हमें अपनी क्षमता अनुसार ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से शरीर का लचीलापन बढ़ता है और शरीर को गहन योगासनों के लिए भी तैयार किया जाता है। सूर्य नमस्कार के लाभ शरीर के सभी अंगों पर गहरा प्रभाव डालता है। मस्तिष्क में प्राणयुक्त रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। पेट उत्सर्जी अंग नाड़ियों को संतुलित करता है। वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। वजन कम करने में भी सहायक होता है। मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है।
सूर्य नमस्कार को तेज गति से किया जाए तो ये योग एक अच्छा कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है। यदि धीमी गति से किया जाए तो ये आसन मांसपेशियों को सुडौल बनाने के साथ साथ शरीर और मन को विश्राम देने वाले हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार की सावधानियां: उच्च रक्तचाप, हर्निया, हृदय रोग, चक्कर आना और मेरुदंड के रोगों में नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था के 4 महीने बाद करना चाहिए। बुखार, जोड़ों में सूजन पर भी नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक व्यायाम है। योग विशेषज्ञ कहते हैं कि सूर्य नमस्कार के 12 सेट 12 से 15 मिनट में 288 शक्तिशाली योग आसनों के समान है। किसी भी उम्र के लोग सूर्य नमस्कार को आसानी से कर सकते हैं। सामान्य भार के व्यक्ति के लिए एक सूर्य नमस्कार के समय 13.9 कैलोरी ऊर्जा का उपयोग होता है। सूर्य नमस्कार के ढेरों लाभ हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखते हैं। इसीलिए सभी योग विशेषज्ञ सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास पर विशेष जोर देते हैं। सूर्य नमस्कार का पहले अर्थ समझ लें। इसका मतलब होता है सूर्य को नमस्कार, मतलब कि सूर्य को अट्रैक्ट करना। नमस्कार का मतलब सिर्फ प्रणाम नहीं होता, सूर्य को अट्रैक्ट करना, सूर्य की एनर्जी को। जब हमारे शरीर में कुछ ऐसे चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, ह्यूमिड लेवल और हमारी जो कॉन्शियसनेस है बीच की, जो मध्यम, जो हम कहते हैं ना मोटर नर्वस सिस्टम, स्पाइनल सिस्टम में जो हमारी कॉन्शियसनेस स्पाइन में नहीं जाती, तो हमारा फायर का लेवल कम हो जाता है। तो हमारे अंदर जर्म्स, कीटाणु और हमारे अंदर वो रोग पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जो ख़त्म नहीं होएगी। जैसे कैंसरस चीज़ें, जैसे आप नोट करो, एक एग्जांपल दूं, रूम है जिसमें सीलन है बहुत, तो दीवालों में क्या होता है, दीवालों में चीज़ें निकल आती हैं ना, सीलन के थ्रू फंगस निकल आते हैं, फंगस हो जाता है। वैसे ही बॉडी के अंदर होता है। अगर सीलन का लेवल बढ़ गया इस बॉडी में तो अंदर फंगस निकलता है, अंदर फूलन होती है, गांठें बन जाती हैं। सूर्य नमस्कार का ऋषियों ने एक ग्रुप बनाया जो 12 ग्रुप हैं, कुछ लोग 16 ग्रुप भी बना दिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो 12 स्टेप्स का है। तो 6 का उल्टा बना दिया तो 12 स्टेप का हो गया। उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाया कि उससे हमारे अंदर फायर प्रोड्यूस हो जाए और हमारी कॉन्शियसनेस हमारे मोटर नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा आ जाए। जब उससे फायर प्रोड्यूस होता है तो हमारे अंदर वो रोग ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिसमें कफ से रिलेटेड, जो वाटर से रिलेटेड जो पैदा होती हैं या वायु से रिलेटेड जो डिजीज़ेस पैदा होती हैं वो अपने आप क्योर होने लगती हैं। उदर के बल लेटकर करे जाने वाले आसन पेट के बल लेटकर करने वाले आसन से आसान होते हैं। इन आसनों में सबसे पहला आसन है मकरासन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ मगर या घड़ियाल होता है। इस आसन में शरीर की स्थिति मगरमच्छ के समान दिखती है, इसलिए इस आसन को मकरासन और क्रोकोडाइल योगा पोज भी कहते हैं। इस आसन में शरीर की स्थिति अधोमुख लेटकर शिथिल स्थिति होती है। कि आप दोनों हाथों को आराम से पेट के बल लेटें, दोनों पैरों में 1-2 फीट का गैप करें और दोनों हाथों पे अपने आराम से अपने फेस को रख लें, आंखें बंद रखें और पूरे कमर को, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें। मकरासन के लाभ कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है।
पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। अस्थि संबंधी सभी व्याधियों को दूर करने में उपयोगी है। तनाव और चिंता के नियंत्रण में लाभदायक है। मकर आसन के बहुत लाभ है। घुटने का दर्द आपका ठीक हो जाता है, कमर के लिए स्ट्रेंथ होती है, कमर रिलैक्सिंग में आती है, आपका नितंब बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी सर्वाइकल ठीक होती है और आपको एक बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है मकर आसन करने में। मकर आसन की सावधानियां। निम्न रक्तचाप हृदय के रोग में नहीं करना चाहिए, गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। भुजंगासन। भुजंग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। भुजंग का अर्थ सांप होता है, इसलिए भुजंगासन को सर्पासन भी कहा जाता है। भुजंगासन को अंग्रेजी में कोबरा पोज कहा जाता है। इस आसन में शारीरिक स्थिति मकरासन जैसी होती है। भुजंगासन की करने की विधि और जो शारीरिक स्थिति होती है वो पेट के बल लेट जाते हैं और आराम से पेट के बल लेटते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं और दोनों हाथ अपने शोल्डर के पास रखते हैं। गहरी सांस भर के और धीरे धीरे अपने पहले गर्दन को उठाते हैं, जैसे सांप अपना फन उठाता है कोबरा, वैसे आप उठाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को अपने शरीर से लगा के रखते हैं और 10 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक उस अवस्था में रखते हैं। ऊपर देखते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं और श्वास को अपना नॉर्मल रखते हैं। श्वास धीरे धीरे लेते रहिए और छोड़ते रहिए और फिर धीरे धीरे वापस आइए। उसे एक बार करते हैं। इस अवस्था को 3, 10 और 20 बार तक किया जा सकता है। भुजंग आसन के लाभ। तनाव प्रबंधन के लिए बेहतरीन आसन है। उदर की अतिरिक्त वसा को घटाता है और कब्जियत को दूर करता है। पीठ दर्द और सांस की समस्याओं को खत्म करता है। भुजंगासन। भुजंगासन मतलब कोबरा आसन। भुजंगासन आसनों में मैं प्रमुख आसन उसको भी रखता हूँ, भुजंगासन को। भुजंगासन करने से आपकी उम्र बहुत बढ़ती है। भुजंग कोबरा जैसी शक्ति आपके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि और आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत उससे फ्लेक्सिबल होती है कोबरा आसन करने से। भुजंग आसन की सावधानियां। उदर संबंधी सर्जरी में 3 महीने तक नहीं करना चाहिए। हर्निया और अल्सर से पीड़ित व्यक्ति ना करें। शलभासन। शलभ शब्द का अर्थ टिड्डी होता है, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। इस आसन में शरीर की स्थिति मकरासन तरह की होती है। शलभासन करने की विधि यह है कि पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे लगाएं, सांस भरें और एक पैर को 45 डिग्री उठाएं और 3 से 30 सेकंड तक इस आसन को रोकना चाहिए और उसे नीचे करना चाहिए। फिर सांस बाहर हो जानी चाहिए। दोबारा जब सांस लेते हैं फिर पैर को पीछे उठाते हैं 45 डिग्री, फिर नीचे रखते हैं। शलभासन के ये करने की विधि है। शलभासन के लाभ। साइटिका और पीठ के निचले हिस्से के दर्द में आराम दिलाता है। नितंबों की मांसपेशियों और वक्र क्षेत्र को सुगठित करता है। जांघों और नितंबों पर एकत्रित वसा को कम करता है। वजन कम करने में काफी सहायक होता है। उदर के अंगों और पाचन में लाभ पहुंचाता है। लोअर बैक को स्ट्रेंथ देता है, आपके नितंब को, आपके नीज को बहुत स्ट्रेंथ देता है। आपकी शाइटिका में ये आसन करना बहुत प्रमुख से लाभकारी होता है। शलभासन करने से आपको पेट कम होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेंथिंग हो जाती है। शलभासन करने से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कब्ज दूर हो जाती है शलभासन करने से। शलभासन की सावधानियां। हृदय रोगियों को नहीं करना चाहिए। पीठ के दर्द में नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, अल्सर, हर्निया रोग में नहीं करना चाहिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। कमर को सीधा और खींचकर करे जाने वाले आसनों को पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन कहते हैं। पीठ के बल लेटने वाले आसन प्रमुख रूप से मोटापे वाले लोगों को पीठ के बल लेटने वाले आसन ज़्यादा किए जाते हैं और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों में। इसमें मोस्टली आसन या तो पैर दोनों उठाने होते हैं, जैसे सेतुबंद आसन है, हलासन है, अर्ध हलासन है, पाद उत्तान आसन है,
पीठ के बल लेटने वाला सर्वांग आसन है, पीठ के बल लेटने वाला शवासन है। बहुत सारे आसन है जो पीठ के बल लेट के करना चाहिए, और जिनको मोटापा ज़्यादा होता है उनको मोस्टली आसन पीठ के बल लेट के कराए जाते हैं। सेतुबंधासन। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में पहला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है। सेतुबंधासन को कटुस्पदासन भी कहा जाता है। सीधे लेट जाएं, दोनों पैर को आराम से मोड़ें, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ें और श्वास भरते हुए अपने नितंब पोर्शन को पूरा ऊपर उठा दें। जितना आप मैक्सिमम उठा सकते हैं वो उस अवस्था में 10 से लेकर 30 सेकंड तक रुकें। श्वास रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि श्वास नहीं रुकता है तो धीरे धीरे लेते रहें और छोड़ते रहें। इसे हम सेतुबंधासन कहते हैं। सेतुबंधासन के लाभ: कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उदर के अंगों में कसावट लाता है, अवसाद और चिंता से मुक्त करता है, पाचन क्षमता में इजाफा करता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। सेतुबंधासन से टेंशन और जो आपका डिप्रेशन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेतुबंधासन के क्योंकि पेट जब आपकी कमर ऊपर उठती है तो पेट पे खिंचाव आता है, तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, कब्ज दूर हो जाती है। सेतुबंधासन की सावधानियां: अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अग्रिम गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। उत्तान पादासन। उत्तान का अर्थ है ऊपर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पांव। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पांव ऊपर उठाए जाते हैं। उत्तान पादासन को रेज्ड फीट योगा भी कहा जाता है। उत्तान पादासन के लाभ: पेट की चर्बी को कम और पेट को अंदर करता है, नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है, उदर पीड़ा, अपच और अतिसार को दूर करता है, उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, घबराहट और चिंताओं से उबरने में सहायक है, श्वसन क्रिया और फेफड़े की क्षमता में वृद्धि करता है। मोस्टली लोगों की समस्या पेट निकलना है, तो आपका पेट तो कम होता ही है, आपके नितंब में, आपके हिप्स जॉइंट में बहुत ताकत आती है, आपकी थाइज इससे मजबूत हो जाती है। उत्तान पादासन से आपकी रीढ़ की हड्डी को भी स्ट्रेंथिंग मिलती है। उत्तान पादासन करने से आपकी आंखों की रोशनी और बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिन लोगों को लिवर में प्रॉब्लम होती है, उत्तान पादासन उनके लिवर में भी अच्छी स्ट्रेंथ आती है। उत्तान पादासन की सावधानियां: कमर और पेट दर्द में नहीं करना चाहिए। पेट सर्जरी होने पर बिल्कुल ना करें। गर्भावस्था में बिल्कुल ना करें। गहरे तनाव के मरीजों को बचना चाहिए। अर्थ हलासन। अर्थ का अर्थ आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों में जुताई करने वाले हल की अर्थ आकृति जैसी हो जाती है। अर्थ हलासन के लाभ: बदहजमी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता है, मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है, गहरे तनाव में अत्यंत लाभदायक है। अर्ध हलासन के प्रमुख रूप से आपका मणिपुर चक्र बहुत एक्टिव हो जाता है, नितंब में आपके बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है, आपके बालों के लिए अर्ध हलासन बहुत अच्छा होता है, आपकी आंखों के लिए, दृष्टि के लिए अर्ध हलासन बहुत अच्छा होता है, आपके फेस पर शाइन करने के लिए अर्ध हलासन बहुत अच्छा होता है, आपके हार्ट में, आपके पेट में पूरा ब्लड आता है जिससे आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है, आपके लिवर में स्ट्रेंथ आती है, आपकी किडनी भी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका पेट काफ़ी हद तक मोटापा कम हो जाता है। अर्थ हलासन की सावधानियां: पीठ के दर्द में दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। उदर में जख्म होने, हर्निया में नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त का अर्थ है पवन या हवा को मुक्त करना। यह आसन पेट की वायु निकलने में मदद करता है।
पवन मुक्त आसन को गैस रिलीज पोज भी कहते हैं। पैरों की गतिविधि के अनुसार श्वास प्रश्वास को एक लय में लाना चाहिए। घुटनों को ललाट से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि कटी प्रदेश में खिंचाव हो रहा है। आंखें बंद रखनी चाहिए और ध्यान कटी प्रदेश पर होना चाहिए। पवन मुक्त आसन के लाभ: कब्ज और वात से राहत दिलाता है, उदर के फुलाव और पाचन क्रिया में सहायक करता है, पीठ की मांसपेशियों मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। पवन मुक्त आसन करने से मधुमेह ठीक होता है, मधुमेह हमेशा कंट्रोल रहता है। पवन मुक्त आसन के आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ये सारे जॉइंट बहुत अच्छे हो जाते हैं। पवन मुक्त आसन करने से आपके इसमें हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और आइज के और फेस के लिए बहुत अच्छा आसन है। पवन मुक्त आसन की सावधानियां: उदर संबंधी समस्याओं हर्निया में ना करें, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द में करने से बचें, गर्भावस्था के समय बिल्कुल भी ना करें। शवासन। शव का अर्थ होता है मुर्दा। अपने शरीर को मुर्दे समान बना लेने के कारण ही इस आसन को शवासन कहा जाता है। यह पीठ के बल लेटकर किया जाता है और इसे करने से शारीरिक तथा मानसिक शांति मिलती है। शवासन के लाभ: सभी प्रकार के तनाव से मुक्त कराता है, शारीरिक और मस्तिष्क को आराम दिलाता है, मन तथा शरीर तंत्र को विश्राम करवाता है, चित्त और मन को शांत बनाए रखता है, तनाव प्रबंधन में बहुत लाभदायक है। शवासन करने के बहुत अच्छे लाभ हैं। यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो शवासन करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपको किसी तरह का डिप्रेशन है तो आप शवासन करने से आपको बहुत लाभ होता है। यदि आपका हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो शवासन करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यदि आपको किसी तरह का तनाव है, स्ट्रेस है, तो आप शवासन कर सकते हैं। यदि आपको ध्यान लगाना है तो वो भी आप शवासन में कर सकते हैं। दोनों हाथ श्वास भरते हुए लाइए सीने के सामने, एक साथ धीरे से उंगलियां आपस में लॉक करें, हथेली उलट दीजिए सामने की ओर, श्वास भरते हुए हाथ ले जाएं ऊपर। आसन को करने के दौरान किसी अंग में पीड़ा हो तो किसी योग चिकित्सक से सलाह लेकर ही आसन करें। सामान्य श्वसन के साथ अभ्यास रोक के रखिए। जो उंगलियां लॉक की हैं इनको लगातार ऊपर की ओर ढकेलते रहें। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे प्राणायाम और ध्यान के बारे में। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टीवी।